जनरली जो व्यक्ति भी हमारे क्लिनिक के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले उनका सवाल होता है बीमारी बताने के बाद वो है कि कारण बता दीजिए। तो इस वीडियो के अंदर हम अगर आपको एक्जिमा की समस्या है तो यहाँ पे 9 मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपको एक्जिमा की समस्या होती है, उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। साथ में मैंने इस वीडियो के अंदर इसके व्हाट इज़ एग्जैक्ट ट्रीटमेंट यानी कि कारण के साथ निवारण क्या है, इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, डेफिनेटली आपको समस्या समझ में आएगी और उसका निवारण भी समझ में आने वाला है, क्योंकि एक्जिमा एक ऐसी बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं। तो अगर उनको कारण सही से पता चल जाता है तो निवारण में आसानी हो जाती है, यानी कि अगर कारण पता चल गया तो निवारण होना मतलब काफ़ी लगभग समझ लीजिए 50% आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लाभदायक होने वाला है। ठीक है, मुख्य रूप से 9 कारण है जिसकी वजह से आपके एक्जिमा जो होती है वो ट्रिगर होती है और आपकी समस्या को बढ़ाती रहती है। ठीक है, और एक्जिमा एक ऐसी अवस्था है, बहुत ही सेंसिटिव स्किन की अवस्था है, चमड़ी की अवस्था है, जिसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस होने लगती है, ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति होती है, कट जाता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो जांघों के बीच में है तो और ज़्यादा दयनीय अवस्था हो जाती है, हाथों में है, कहीं पे भी है, हाथों में है तो खाना खा सकते हैं। बड़ी अभी एक कल पेशेंट आया था जिसकी बड़ी दयनीय स्थिति थी, बेचारे के पूरे हाथ के अंदर पूरा हाथ जो होता है वो पक गया था, मतलब इतना पक गया था कि वो पूरा कपड़ा लपेट के आया था, इतना ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई। एक तो ये कहीं देखने में भी बुरा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कारण क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा तो फिर आपको भी थोड़ा बोरिंग होने लगेगा, लेकिन पूरी अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। नंबर 1 देखिए, मुख्य जो ट्रिगर होता है, कारण होता है, वो होता है इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स। इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स का मतलब समझिए, उदाहरण में आपको देकर समझाऊंगा तो आसानी से समझ में आएगा। इन्वायरमेंट का मतलब होता है जहाँ पे भी आपको ये समस्या उत्पन्न हुई है उसके चारों तरफ के साइड का इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण कैसा है। जनरली क्या होता है कि ये जनरली हाथों के बीच कहीं पे हो रहा है या जांघों के बीच पे हो रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो उसकी वजह से बार बार जब पसीना होता है तो वो पसीना वहाँ पे लगता है, जिसकी वजह से बॉडी इरिटेट होती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुजली, ईचिंग, बर्निंग होने लगती है। ठीक है, ये भी एक कारण है। इसी में एक उदाहरण और मैं आपको देता हूँ, समझ में आएगा। बहुत सारे लोकल एप्लीकेशन जो लोग लगाते हैं जनरली, मतलब अप्लाई, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे एक्जिमा है और यहाँ पे जो चीज़ें आप लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी इरिटेट होती है। जिसके कुछ कारणों में तो क्या है, बहुत सारे क्रीम लगाने के बावजूद इतना ज़्यादा हॉट हो जाता है कि आप फिर भी जितना क्रीम लगाते हैं उतना ज़्यादा और समस्या आपकी बढ़ने लगती है। ये भी एक कारण होगा। जनरली जिनको ये समस्याएँ होंगी उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जो आप लोकल एप्लीकेशन या क्रीम्स लगाते हैं उसकी वजह से आपकी समस्याएँ और उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत मुख्य कारण है। अगर लोकल जो वहाँ का एरिया ह्यूमिडिटी है या कोई लोकल एप्लीकेशन है या आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़ा पहनते हैं, मतलब जहाँ पे भी जो एरिया है वहाँ पे अगर वो समस्याएं आ रही हैं तो ये इरिटेंट्स हैं, छोटे छोटे इरिटेंट्स हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को ट्रिगर होता है और बहुत ज़्यादा ईचिंग, सीवियर ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, पानी निकलने लगता है, कट जाता है और पस बनाने लगता है इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ कारण लोकल अगर इरिटेंट्स वहाँ पे रहेंगे तो भी आपकी जो एक्जिमा की समस्या वो बनी ही रहेगी। ठीक है, तो ये एक मुख्य कारण हो गया जिसकी वजह से बार बार आपको एक्जिमा की समस्या ट्रिगर होती है। दूसरे नंबर पे आता है एलर्जेंस, यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आने से आपको बॉडी के अंदर एलर्जी उत्पन्न होती है। जनरली क्या है, लोग ऐसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, जैसे कोल माइन में काम कर रहे हैं, ऐसा कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट पहन रहे हैं, उसकी वजह से मतलब कोई ऐसी एलर्जी या कोई ऐसी चीज़ आपकी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ जाता है जिसकी वजह से आपको ये समस्या उत्पन्न होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप टच कर लेते हैं। किसी को लोगों को कपड़े से एलर्जी होने लगती है, किसी लोगों को कोई कलर से एलर्जी होती है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एलर्जी होती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुझे एलर्जी बार बार उत्पन्न हो रही है, तो वो एलर्जेंस को आपको वहाँ से हटाना है। ठीक, इन्वायरमेंट को चेंज करना है, एलर्जेंस को हटाना है, साथ साथ मैं आपको निवारण भी बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तो आपको समझना पड़ेगा। एलर्जेंस अगर कोई भी है तो वो आपको बार बार ट्रिगर करते रहेंगे और आपकी एक्जिमा की समस्या बार बार उत्पन्न होती रहती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है पॉल्यूटेंट्स, यानी कि अगर आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, यानी कि आपका एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, वहाँ का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, दूषित बहुत, हवाएं बहुत ज़्यादा दूषित हैं, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहता है, यानी कि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे आप रह रहे हैं जहाँ पे ये पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से आपको बार बार एक्जिमा की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हो गया 3। चौथे नंबर पे आता है स्ट्रेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए इस वीडियो के अंदर, कि अगर आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है,
शरीर के अंदर मानसिक तनाव है किसी भी चीज़ का, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एक्जिमा को बार बार ट्रिगर करने का। जनरली मैंने अपने ये क्लिनिक ऊपर ये देखा है कि पर्सनली जो भी पेशेंट आते हैं उनको मानसिक वैसी भी टेंशन बन जाती है। किसी को भी चमड़ी की समस्या हो रही है, एक्जिमा की समस्या हो रही, तो वैसे ही वो देख देख के और लोगों को ताने सुन सुनकर लोग, मतलब जो व्यक्ति भी होते हैं वो जनरली इतना टोकते रहते हैं बार बार, क्या हो गया, कोई दवा नहीं करा रहे हो, कोई इलाज नहीं करा रहे हो, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। साथ में मुझको अपनों को खुद की समस्या है, तो उसको खुजली की वजह से, चलने फिरने में तकलीफ़ होने की वजह से, पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है उसकी वजह से, दवाएं लगा रहे हैं फिर भी इलाज नहीं हो रहा है बराबर, तो उसकी वजह से भी इतना मानसिक तनाव हो जाता है कि ये समस्याएं बार बार होने की वजह से और आपकी समस्याएं उत्पन्न करने लगती हैं। ठीक है, तो ये भी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपको बार बार एक्जिमा की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी में एक और मुख्य कारण है जो कि समझने वाली चीज़ है, वो है सर्टेन टाइप ऑफ फूड्स। यानी कि आप जो भोजन कर रहे हैं, यानी कि जो आप खाना अंदर ले रहे हैं, अपने शरीर के अंदर जो भोजन डाल रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको बार बार एलर्जिक कंडीशन उत्पन्न हो रही है। जनरली देखो, अगर आप किसी भी डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर आप ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं तो वो आपको गाइड कर देता है आपकी कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं पैसे बचाने के चक्कर में, या अदर कोई चीज़ों के दिमाग, अपना खुद का दिमाग लगाने लगते हैं और सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं, ट्रीटमेंट लेने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी समस्याएं और ज़्यादा गंभीर होने लगती हैं। ठीक है, तो उनको ये पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ें हैं इन कंडीशंस के अंदर नहीं लेनी है। तो सर्टेन फूड्स, यानी कि ऐसे कोई भोजन के अंदर जो चीज़ें आपकी, पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि हमको कौन सी चीज़ें खाने से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जनरली जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा पाई जाती है तो वो चीज़ें क्या है और ट्रिगर करती हैं, यानी कि तेल मसाला वाली चीज़ें, ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, एक्जिमा को बार बार होने के लिए उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से ऐसे खाना है, कौन सी चीज़ हम ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर तो हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो ये एक मुख्य कारण है जो कि समझना बेहद ज़रूरी है। और ये जो बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन इनको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें आपको समस्या उत्पन्न करती हैं, बार बार उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट एक आता है हमारा ड्रिंक्स, यानी कि पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे खाने की बात कर ली, तब पीने की बात करना ज़रूरी है कि कोई चीज़ ऐसी आप पी रहे हैं जिसकी वजह से आपके बार बार बॉडी के अंदर एलर्जी उत्पन्न हो रही है। जैसे कि जनरली देखो, मैं अपनी क्लिनिक के ऊपर लोगों को गाइड करता हूँ कि आप दूध से बनी कोई चीज़ नहीं खाइए, क्योंकि एनिमल प्रोटीन जो है वो और ज़्यादा ट्रिगर करता है इस समस्या को। ठीक है, तो आप ये चेक कीजिए कि कहीं सोडा ड्रिंक्स ले रहे हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, या अदर कोई ऐसा ड्रिंक आप ले रहे हैं पीने के लिए, ऐसी कोई चीज़ पी रहे हैं बार बार जिसकी वजह से आपको ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपना पूरा, मतलब जीवन के अंदर आप झाँकिएगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, नहीं तो आप डॉक्टर से काउंसलिंग करेंगे तो वो चीज़ आपको निकाल के देगा कि आपको ये समस्या इसकी वजह से हो रही है, तो आप इस चीज़ को बंद कर दीजिए। ठीक है, इसी में एक और मुख्य कारण देखने को मिलता है, वो है स्मोकिंग। ये एक मुख्य कारण नहीं है, लेकिन ये भी एक कारण है जिसकी वजह से बार बार आपको एक्जिमा की समस्या उत्पन्न होती है, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग का मतलब होता है, बहुत सारे लोग क्या है, सुट्टा, जनरली कॉमन लोगों को ये समस्या है कि वो दिन भर बीड़ी, सिगरेट या और कोई तंबाकू का चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को बार बार ये समस्या उत्पन्न होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं और अपनी समस्या को बढ़ाते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई स्मोकिंग की बात। अब जो बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मेडिकेशन, सम मेडिकेशन, इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी कि ऐसी दवाएं आप ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको बार बार एक्जिमा ट्रिगर हो रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। माय डियर फ्रेंड, देखिए, जनरली जिन लोगों को भी एक्जिमा की समस्या उत्पन्न हो गई है, ये देखा गया है कि बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लेते हैं, बहुत सारी मेडिसिन खा रहे होते हैं, फिर भी उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। यानी कि दवा खा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, लोशन लगा रहे हैं, फिर भी उनकी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ऐसी उन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी जो समस्या है वो आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रही है। तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी उत्पन्न करती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अन्यथा आप इलाज करते रहेंगे, आपको कभी भी उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि अगर कोई मेडिकेशन कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से ये एलर्जी आपको बॉडी के अंदर हो रही है, तो कितना अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। ये अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो चीज़ समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वो है सर्टेन मेडिकल कंडीशन।
यानी कि कुल मिला के अगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन जनरली क्या है, जैसे डायबिटीज़ यानी कि शुगर की जो समस्या है, इसमें अगर आपको मतलब अगर आपके शरीर के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कुछ भी खाते हैं शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से मतलब कोई ऐसी मेडिकल बीमारी है आपके शरीर के अंदर जिसकी वजह से आपको बार बार एक्जिमा में ट्रिमर हो रहा है, तो उसमें जैसे शुगर है या कोई अदर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है शरीर की वही कमज़ोर हो गई है किसी बीमारी की वजह से, मतलब जनरली शुगर हो गया या अदर कोई इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारियां हो गई आपके शरीर के अंदर, तो डेफिनेटली आप कितना भी अच्छा इलाज करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट चलाइए जिसमें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जाए, कुछ ऐसा इलाज होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आपका शरीर पहले अपने आप को मजबूत करिए, ठीक है। तो ये कुछ 9 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जनरली आपको बार बार एक्जिमा की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द एक्जिमा ट्रीटमेंट, यानी कि स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में हमने आपको सारे कारण बता दिए जिसकी वजह से समस्या होती है। अब बात करते हैं निवारण के बारे में, यानी कि इसका इलाज क्या है। अब आ गए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको एक्जिमा हो गया है और उसको ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए इलाज कौन सा लेना चाहिए, यानी कि जनरली जो भी व्यक्ति भी आता है वो मैं उसको ज़रूर ये गाइड करता हूँ, अगर सही डॉक्टर से आप कंसल्ट नहीं करेंगे, सही जानकारी नहीं लेंगे तो आप कितना भी इलाज कराते रहिए कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो क्या इलाज होना चाहिए इसके लिए मैं आपको इस यहाँ पर गाइड करना चाहूँगा। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, अगर आपको एक्जिमा की समस्या है तो जितनी जल्दी हो सकता है आप DC होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर शिफ्ट होते हैं, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं तो DC होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि यही एक तरीका है जिसकी वजह से आप अपनी इस समस्या को हमेशा के लिए परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कुछ जानना चाहते हैं मुझसे तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अन्यथा अगर कोई भी एडवाइस चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारा कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। आप पर्सनली मुझसे पूछिए, गाइड करिए, अपनी कंडीशन को पूरा बताइए, क्योंकि ऐसे आप वीडियो देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक पर्सनल गाइडेंस नहीं लेंगे, डॉक्टर से बात नहीं करेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो आप सबसे पहले अपना कंसल्टेशन कॉल बुक करिए और अपना समय बचाइए, फालतू की वीडियोस देखना बंद करिए। सबसे पहले आप कंसल्टेशन कॉल बुक करिए और अपनी समस्या को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए परामर्श लीजिए डॉक्टर से, अन्यथा आप ऐसे ही सेल्फ मेडिकेशन करते रहेंगे और आपकी समस्या कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी जाके आप कंसल्टेशन कॉल बुक करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और भी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।